आई है तो एक बड़ी परेशानी भी साथ लेकर आई है कि अपनी स्किन का ख्याल हम लोगों ने कैसे रखना है। जाहिर है हम जब काम के लिए सख्त सूरज में बाहर भी निकलना है, और अगर ख़वातीन के घर में बात करें तो उन्हें किचन में जाकर भी इस गर्मी में काम काज करना पड़ता है। ऐसे में जो हशर हमारी स्किन का होता है वो परेशानी अक्सर ख़वातीन की रातों की नींद भी उड़ा देती है, उनमें हम भी शामिल हैं। कैसे अपनी स्किन की हिफाजत करें, अगर धूप में निकले तो उसे कैसे बचाएं, घर में है तो उसे किस तरह हम फ्रेश और हाइड्रेटेड रख सकते हैं, क्या इस मौसम में भी हमें स्किन मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, जो फेस पर एक्नी निकल रही है इसका क्या तोड़ करें। मार्केट में हम देख रहे हैं कि तरह तरह के फेशियल्स भी चल रहे हैं, वो काम के हैं या नहीं है, कितना पानी पिए, कौन से जूसेस पिए और कौन से फल खा सकते हैं, इन सब का जवाब हम लोगों ने लेना है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशियन है सैम फ़हीम, उनसे ये सारे जवाबात आज हम लेंगे। सैम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सैम, गर्मी शिद्दत की पड़ रही है तो ऐसे में हम लोग किस तरह अपनी जो है स्किन को फ्रेश रख सकते हैं, हाइड्रेटेड रख सकते हैं इस इतनी गर्मी में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतनी गर्मी में ख़ासतौर पे अगर आप हाउस वाइफ की बात करें तो वो बच्चों के साथ तो घर के कामों के साथ लगी रहती हैं, वो इतना ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखती। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जैसे गर्मी आम बंदा इतना हाइड्रेटेड हो जाता है, हाँ। ठीक है, तो आप सोचें कि जब हमारी सांस फूलने लग जाती है, जब हमारी जो उनसी हालत ख़राब होने लगती है, हमें पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमें इतना ही ज़्यादा डबल रेशो में हमें अपने पानी की रेशो भी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे ये होता है कि हमारी जो अंदर की जो बॉडी होती है वो डिटॉक्स होती रहती है। ओके। और अगर आप सादा पानी की बजाय रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ डिटॉक्स वाटर पिएं, ठीक तो है, वो आपकी बॉडी में से एक तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी रिड्यूस करता है, आपके चेहरे पे ग्लो भी लेके आता है, ठीक है, आपकी स्किन को टाइट भी करता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको जो भागना पड़ता है हॉस्पिटल, ये डॉक्टर्स के पास, हाँ, के पास, ये हो गया, अब ये हो गया, हाँ। वो आपको बहुत कम जाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये कि आपने अपने पानी की रेशो गर्मियों में बहुत ज़्यादा रखनी है, मतलब कि अगर 1.5-2.5 लीटर पानी आपने लाजमी पीना ही पीना है। अच्छा। और अगर आप उसको डिटॉक्स करके पीते हैं, डिटॉक्स से मतलब है कि अगर आप उसके अंदर कुकम्बर डाल लेते हैं, जिंजर का छोटा सा पीस डाल लेते हैं, लेमन के 2-3 पीस डाल लेते हैं, मिंट के 4-5-6 उसमें लीव्स डाल देते हैं, तो वो एक डिटॉक्स वाटर बन जाता है। अच्छा। उसको आप एक आधे घंटे के लिए रख दें, ठीक है। और जब आप उसको पीना शुरू करें तो आप खुद ही फील करेंगे कि आप बहुत अपने आप को लाइट वेट फील करेंगे, अपनी फ्रेश स्किन होगी, स्वेटिंग भी ज़्यादा नहीं होगी, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो सी डिटॉक्स वाटर गर्मियों में तो लाजमी, हर गर्मियों में लाजमी, आप चाहे घर में है चाहे बाहर है, इस चीज को अपनी लाजमी हिस्सा बना लें। कोई मसला नहीं, आप अपनी पानी की बोतल बनाएं, अगर आप हाउस जो सादा पानी भी आपने पीना है वो ये वाला, अगर आप बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो अपनी पानी की बोतल साथ रख लें, आप सारा दिन उसी में से सिप पीते जाएं। सिप पीते जाएं, और वो आपकी जो है स्किन भी अच्छी होगी। दूसरा, बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं डिटॉक्स वाटर से वजन भी कम हो जाता है, शायद वो भी हो जाएगा, डेफिनेटली रिड्यूस होता है, क्योंकि जिंजर भी है उसके अंदर, लेमन भी है, मिंट भी है, ये सब चीज़ें वो है जो आपके वेट रिड्यूस करने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। और दूसरा सैम, हम देख रहे हैं कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना तो पिंपल्स, एक्नी, इसका बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं ख़ासतौर पर ख़वातीन की जानिब से, तो इसका हम किस तरह तोड़ निकाल सकते हैं? उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा ऑयल आने की वजह से, स्वेटिंग होने की वजह से पिंपल्स उनसे वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत पे होता है जब आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते। एक्चुअली हमारे में ये है कि हमारे में उठी, तैयार हुई, मेकअप किया और निकल गई बाहर, अगर किसी फंक्शन में जाना है, और फिर उसी मेकअप से आके हम लोग सो भी गए। हमने ये नहीं किया कि हम इसकी क्लिनजिंग करें, इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करें, इसको क्लीन अप करें, इसको थोड़ा सा फ्रेश करें, ताकि हमारे जो पोर्स हैं वो सांस लेने वाले बने। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को भी कि आप कुछ भी ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स खरीदने की, या बहुत लंबे लंबे हाथ मारने की, या ब्रांड्स की तरफ जाने की। आप जो आपके पास है उसी को यूज़ करें। जैसे आपके पास अगर एक अच्छा फेस वॉश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करें। आप कच्चा दूध लेके थोड़ा सा वो डिप करके उससे अपनी क्लिनजिंग कर लें, उसमें बहुत अच्छा होता है कुदरती तौर पे। एक ना लचकदार सा एक उसके अंदर एक होता है, अल्लाह ताला की ने बहुत अच्छा कुदरती उसमें डाला हुआ है, सीरम टाइप, ठीक है। तो वो उससे ये होता है कि आपकी स्किन भी टाइट होती है और आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है। उबालने से पहले थोड़ा सा निकाल लें और उससे क्लींजिंग वगैरह कर लें, और रात को सोने से पहले मसाज कर लें, ठीक है। तो लेकिन ये कि क्लींजिंग ज़रूरी है, आपके चेहरे की सफाई ज़रूरी है। अगर आप वही मेकअप लगाए सो जाएंगे तो वो ज़ाहिर पोर्स जो उनसे वो ऑलरेडी जो डिस्टर्ब है डस्ट की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से, तो वो ऑयली स्किन है तो वो पिंपल की सूरत में बाहर निकलना शुरू कर देती है।
तो क्लीन अगर अपनी स्किन रखेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, ऑयली नहीं होने देंगे इसको, अपनी फ्रेश रखेंगे तो कुछ भी नहीं होता, पिंपल्स और बल्कि कम हो जाते हैं, स्किन फ्रेश हो जाती है। दूसरा ये तो ऑयली स्किन वालों का मसला आ गया ना कि उनको एक्नी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दूसरा सैम हम देखते हैं कि जिनकी नॉर्मल स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, वो फिर ये सोच रहे होते हैं कि हमें गर्मियों में जो है वो मॉइस्चराइज्ड करनी है अपनी स्किन को कि नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पसीना इतना आ रहा होता है, वो ऑलरेडी ऑयली हो जाती है हमारी स्किन। तो क्या करें फिर हम उनको लोग? कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज उनकी स्किन ऑलरेडी नॉर्मल होती है। इसमें ये होता है कि अगर आपने कहीं जाना है या रूटीन में अगर आप हैं तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो सीरम्स आए हुए हैं। ठीक है। ऑयली स्किन के लिए लेदा से है, नॉर्मल स्किन के लिए लेदा से है, ड्राई के लिए लेदा से है, एक्नी के लिए लेदा से है, कम्बिनेशन स्किन के लिए लेदा से। ठीक तो है। अगर आप मार्केट में निकलते हैं तो मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, जैसे मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल की, आपको अच्छी लगी, हो सकता है वो आपको सूट ना करे। हाँ, आपकी स्किन टाइप कोई Exactly. और हो सकता है आपको अच्छी ना लगी, आपको उसको फ्रेगनेंस अच्छी लग रही है, आपको उसकी बॉटल अच्छी लग रही है, आपको उसकी पैकिंग अच्छी लग रही है, तो आप ले आएंगी, यूज़ करना शुरू कर देंगी। तो ये थोड़ी सी हमारे में अभी भी है कमी ना, लड़कियों में वो पढ़ के चीज़ को इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने शैम्पू भी लेना है ना, शैम्पू भी आप बहुत सोच समझ के लें। जैसे हमें कोई एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगती है तो हम कहते हैं यार ये वाला लेना है मैंने, देखो उसके कितने अच्छे लग रहे हैं बाल, इसके अंदर कितनी शाइन आ रही है, क्योंकि वो सब कुछ आपको पता है एक फर्जी होता है, एडिटेड होता है, सब कुछ उसके अंदर वो। लेकिन हमारे जहन ऐसे बन गए हुए ना कि हम कहते हैं कि जो चीज़ नज़र आ रही शायद ये हम लगाएंगे तो हम भी ऐसे या हमारे किसी जानने वाले ने कोई चीज यूज की होती है, उसको अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है तो हम भी फौरन से वो चीज यूज करना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ आप खरीदें लेकिन उसको पढ़ के रीड करके कि ये कम्बिनेशन स्किन के लिए लिखी गई है, बनाई गई है, ये ऑयली स्किन के लिए बनाई गई है, ये नॉर्मल स्किन के लिए बनाई गई है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीरम इस्तेमाल करें। आपको नॉर्मल गर्मियों में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो जेली फॉर्म में भी आता है। अगर आपने सर्दियों में इस्तेमाल करना है तो आप जेली फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, ऑयली फॉर्म में भी आता है और बिल्कुल नॉन मॉइस्चराइज भी आता है। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। ठीक है, आप उसको पिक करें, सीरम लगाएं, सिंपली सीरम, आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आइस जो सा है वो लेके अपने हल्का सा मसाज कर लेना है। ओके। पूरे फेस के ऊपर। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो कुछ आवर्स के लिए बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। अच्छा। आपकी स्किन में क्रैक्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन में लाइंस नहीं पड़ेंगी, स्माइल लाइंस नहीं आएंगी, बेस नहीं फटेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि मेरी बेस फट गई है, ये मेरी लाइंस आ गई थी, मेरे क्रैक्स पड़ गए थे। तो वो ये अगर आपकी स्किन की प्रिपरेशन अच्छी है ना आपके मेकअप से पहले, फिर आपका मेकअप कहीं नहीं जाता, मेकअप कहीं नहीं कुछ जाएगा। नहीं होता उसको, चाहे जितनी मर्जी आप गर्मी में। अब देखिए ना हमारे कितनी ज़्यादा शूटिंग्स अब बॉलीवुड के देख लें, हॉलीवुड के देख लें, इन लोगों की रेगिस्तानों में भी होती हैं, बिल्कुल सब धूप में भी होती हैं, पहाड़ों पे भी होती हैं। तो क्या इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, स्किन को इतना अच्छा प्रेप कर देते हैं कि वो आप जो मर्जी कर लें, फिर उनको टचिंग ही होती है उनके पूरे उसमें शूटिंग में। आपको बार बार उसको मेकअप के लिए अलग से रूम में लेके जाना नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्किन की बेस अच्छी बनी हो, फिर आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। इट डजंट मीन कि आप बहुत हाई क्वालिफाइड किस्म की जो सी है वो आप ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे हमारे पास पाकिस्तान में लोकल में भी बड़े अच्छे सीरम्स हैं। सिर्फ पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को सूट कौन सा कर रहा है सीरम जो है। और दूसरा बेस से पहले अब बहुत सी लड़कियां जो है, बहुत सी क्या, अब तो सारी लड़कियां ही प्राइमर यूज कर रही हैं। ये भी इफेक्टिव है हमारे पोर्स को बंद करने प्राइमर्स है, कंसीलर्स हैं आपके, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी स्किन को प्रेप करती हैं। ठीक है। अगर एज ए ब्यूटिशियन हम लोग देखें, जैसे आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन, सिटी एंड गिल्ड से मैंने ग्रेजुएट किया, तो मेरी सारी स्टडी वहीं की है। तो हम लोगों को पढ़ा के आगे लेके जाते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते कि 6 महीने इस सैलून में ट्रेनिंग कर लो तो तुम वो एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आप ब्यूटिशियन बन गए। 4 महीने इसके पास कर लो तो तुम ब्यूटिशियन कहलाओगी। हमें थ्योरी के साथ आगे जाना पड़ता है, हमें साल के हमारे एग्जाम्स होते हैं, फिर हमें 21-22 एग्जाम्स ऑनलाइन देने पड़ते हैं। अच्छा। देन हमारे हाथ में वो डिग्री आती है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम जी क्वालिफाइड सर्टिफाइड उनसे मेकअप आर्टिस्ट हैं। फिर हमें इजाज़त होती है कि हम किसी सैलून में जाएं, किसी के चेहरे को हाथ लगा सकें या किसी के बालों को हाथ लगा सकें। यहाँ पे ये है थोड़ा सा मसला कि यहाँ पे 3 महीने 4 महीने आप कहीं भी लगा लें, किसी भी लोकल सैलून में लगा लें या किसी अच्छे सैलून में लगा लें, बाद में आप अपना सैलून खोल लें। यहाँ पे ये आपने तो ये बड़ी बात की है कि 3 महीने कहीं लगा ले तो अपना सैलून खोल लेते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गली में खोले हुए होते हैं, तो वो बगैर कोई ट्रेनिंग लिए भी खोल लेते हैं। बहुत हैं जी, बहुत हैं। और मैंने देखा है कि अब जिस औरत के पास पैसा है ना, जिसको समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ, तो वो सैलून खोल के बैठ गई। अच्छा। उन्होंने भी अच्छे सैलून बना लिए, पैसा लगा लिया, क्योंकि पैसा तो लगता है, जब आप कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो जब आप पैसा लगाएंगे, एक बड़ा सा सैलून बनाएंगे, 4 सेलिब्रिटीज बुला के उसकी ओपनिंग कर लेंगे, तो
तो आपकी तो वाह होगी, लेकिन अब अंदर में किसी को नहीं पता कि इसको खुद को भी कुछ आता है कि नहीं आता। बिल्कुल आपने 2-3 अच्छी लड़कियां पकड़ ली हैं जो तोड़ के आप कहीं और से ले आए, उनको अच्छी सैलरी दे दी, चलो जी मेरा सैलून रन करें। मैं कहती हूँ आप चाहे जो मर्जी हो जाए, आपके पास पैसा है ठीक है, आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपको शौक है इस चीज़ में, तो आप उसके लिए थोड़ी स्टडी कर लें, आप खुद कोर्सेज कर लें अच्छी सी जगह पे जाके, कोई 4 महीने 6 महीने, ताकि आपको हाउ नो तो पता हो कि जिस फील्ड में मैं कदम रखने जा रही हूँ वो उसकी एक्चुअली बेस है क्या, उसको मैंने कैसे यूटिलाइज करना अगर है। मेरे से कोई कुछ पूछ ले तो मुझे उसका जवाब भी तो आना चाहिए। आना चाहिए, हाँ। अगर आप कोई क्लाइंट पूछ रहे हैं कि अच्छा यार मैं ये कलर को ऐसा मिक्स करके लगा लूँ, तो आप फिर अपनी लड़की की तरफ देखेंगे कि तू बोल बहन, ये तो मुझे तो एग्जैक्टली तो ये एम्बैरसिंग से बचने के लिए थोड़ा बहुत आना चाहिए। दूसरा क्या आप जैसे घर पे जो बहुत सारी खवातीन हैं उनको फिर क्या डेली रूटीन और नाइट रूटीन खास तौर पर क्या अपनानी चाहिए, किस तरह की नाइट क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए अपने स्किन के हिसाब से, ताकि उनकी स्किन जो है वो अच्छी रहे इस गर्मी में? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह अब औरतें हैं ना, मैं उनको ये कहूँगी कि सबसे पहले देखते हैं अच्छा सा फेस वॉश रखें अपना, बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ ना जाएँ आप, लेकिन आप पढ़ के देख लें कि किसी भी चीज़ का, सिंपल वालों का, न्यूट्रिजना वालों का, ये जो किसी भी अच्छी कंपनी का फेस वॉश को बहुत अच्छी कोई, लेकिन वो चीज़ लें, फेस वॉश को भी पढ़ के वो लें जो आपको चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आपने ये कर लिया कि जी जो मर्जी उठा लिया और उसको आपने रख लिया, उससे आपका काम नहीं होगा, उससे आपकी स्किन और मज़ीद ख़राब होगी, सही नहीं होगी। तो आपने अगर अच्छा सा फेस वॉश लिया, आपने उसको अपना क्लीन किया चेहरा, बाद में आपने कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज लेके या क्लिनजिंग मिल्क का कोई अच्छा सा लिक्विड लेके आपने उसे अपना फेस वॉश किया, क्लीन किया, ठीक है, इसको साफ़ सुथरा किया, और भी साहब आपने अच्छा सा कोई सीरम लगाया जो कि आपको विटामिन सी का ले लें, कोई और भी ना लें, विटामिन सी का ले लें। विटामिन सी का सीरम के 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने चेहरे को अच्छी तरह से मसाज करके आप सो जाएं। आप यकीन करें कि सिर्फ इतनी सी 2-3 चीज़ें करने से ना, आप यकीन करें आपकी स्किन इतनी बेटर हो जाती है, बहुत बहुत बेहतर हो जाती है। इससे ये होता है कि आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं ना, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, और जब आपके ओपन पोर्स होंगे, आपका कोलेजन जो सा स्किन का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारी स्किन उस वक्त ढलना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है, सैगी होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आना शुरू होते हैं जब हमारी स्किन के अंदर कोलेजन ख़त्म हो जाता है। ओके, अब इतने सारे जो प्रोडक्ट्स आई हैं या जितनी थेरेपीज़ आई हैं नई, जिनमें डर्मा पेन का है, जिनमें हाइड्रा आ गया, तो ये क्या करें, इन सब से हम लोग क्या करते हैं कि हम अंदर जो कोलेजन डेड हो गया उसको एक्टिव करते हैं। ओके, आपका अपना ही ब्लड का प्लाज्मा लेके हम उसको पिन करके आपके चेहरे पे, तो वो पूरा जो सा कोलेजन उसको हिलाते हैं कि भाई अब हिल जाओ, अब एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा, तो फिर वो 1-2 महीने में आपका जो कोलेजन होता है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो आपको कहते हैं ना कि 1-2 सीटिंग ले लें। 1-2 सीटिंग का मतलब होता है कि पहली दफ़ा जब हम उसको छेड़ते हैं तो वो हिलता है अपनी जगह से, तो दूसरी सेटिंग में वो फिर वो फैलना शुरू होता है, वो एक्टिव होकर अपना काम दिखाना शुरू होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें अब न्यू जो थेरेपीज़ आई हैं ना, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो कि धूप में निकलती हैं, बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, बिल्कुल ऐसे यूनिवर्सिटी वर्किंग वुमेन्स हैं, बाहर निकलती हैं, नहीं अपनी स्किन का इतना ख्याल रखती, तो उम्र से पहले ढलना शुरू हो जाती है, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। पहले कहते थे जी प्रेग्नेंट औरतों की पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, अब जो लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां, अब उनकी इतनी पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते, हम धूप में निकलने से पहले हम अपना सनब्लॉक नहीं लगाते। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दूर की बात है ना, हमें तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप अपने किचन में जा रही हैं ना तब भी लगाएं। एग्जैक्टली, हाँ, आप सुबह उठी, आपने कुछ नहीं लगाया, बस आप सनब्लॉक लगाएं, इससे ये होगा कि स्किन जो सी है ना वो डैमेज नहीं होगी। हमारा ये कंसेप्ट है कि नहीं हम बाहर जाएंगे धूप में तो ही हमने सनब्लॉक लगाना है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, सन का मतलब है कि आपकी स्किन को हर किस्म की हीट से प्रोटेक्ट करना है, किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे आपकी स्किन डैमेज होने का खतरा है। तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल ऐसे ही करना है जैसे आप पानी पीते हैं, ठीक है, और ये 12 महीने करना है, ये नहीं सिर्फ कि गर्मियों में करना है,